So hey guys, welcome back to another video and this is the part वन जिधर हम लोग एक्चुअली हमारी सीरीज चालू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इंस्टॉलेशन देखा था एंड आज इस वीडियो में हम लोग हमारी पहली चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विद स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग क्या होता है? प्रिंट फंक्शन। वैसे प्रिंट फंक्शन मैंने पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, लेकिन हम लोग वापस उसको एक बार देख लेते हैं। सो पहले तो मैं इसको रीनेम कर देते हैं यार, क्योंकि स्ट्रिंग्स की बात हो रही है, राइट? लेट्स नेम इट स्ट्रिंग्स। एंड ये जितने भी नोटबुक्स होने वाली है, जितने भी वीडियोस होने, नॉट वीडियोस, नोटबुक्स, जितना भी कोड होने वाला है वो हम लोग यूट्यूब यूट्यूब नहीं, गिटहब पे भी अपडेट करते जाएंगे। गिटहब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ताकि मतलब आप भी अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो आप वहां से इन सारी जुपिटर नोटबुक्स को आराम से डाउनलोड कर सकते हो आपके फॉर्मेट में। वैसे तो आप जुपिटर नोटबुक में से ही कर सकते हो। अगर मैं लिंक प्रोवाइड करता तो आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते थे, बट चाहिए ठीक है अभी, मतलब ठीक है। तो पहले प्रिंट फंक्शन की बात करते हैं। हमने पिछली बार ही देखा था कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग बेसिकली हमने प्रिंट लिखा, अंदर हमको कोई भी एक स्ट्रिंग लिखनी है। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? तो बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको हम लोग स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो क्या स्ट्रिंग रखें हम लोग, क्या स्ट्रिंग रखें? ओके सो ओके, मेरे दिमाग में एक चीज आई है। हम लिखेंगे ऐसा खाने का चाय पियो बिस्किट खाओ चाय पियो बिस्किट खाओ। चाय पियो। ओके, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। तो आज हम इसके अराउंड खेलते हैं थोड़ा। इसके अराउंड हम लोग चीजों को समझते हैं थोड़ा। तो बेसिकली हाँ, अगर आप कंट्रोल एंटर दबाते हैं तो आप जिस सेल पे हैं वो सेल रन करेगा। मैं करने चूज करना ही भूल गए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट चाय पियो लिखा है, तो यहाँ पे चाय पियो आ गया है। वेल अगर आप इसको अपने नॉर्मल पाइथन में लिखते हो तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा, राइट? बट हम लोग अभी जुपिटर में कर रहे हैं तो हमको हमारे आउटपुट जो है वो डायरेक्ट हमारे सेल्स के नीचे ही देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अब समझ लो पूरा डायलॉग है चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, राइट? तो एक नया सेल बनाते हैं इसको समझने के लिए। अब समझ लो मेरे को दोनों प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट चाय। चाय का सी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, चाय पियो। ठीक है, एंड उसी के बाद में हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ओके सॉरी। सो मैं मेरे न्यू कीबोर्ड पे हूँ, थोड़ा टाइपिंग एरर मुझसे आ रहा है, मेरा हाथ नहीं बैठ रहा है इस पे। जब तक बैठेगा तब तक ठीक है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बिस्किट खाओ, खाओ। ओके, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। बट अब एक ये क्वेश्चन आता है कि दोनों अलग अलग हमने प्रिंट फंक्शन लिखे, अगर मैं साथ में लिखना चाहूँ तो साथ में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग वापस प्रिंट करेंगे, लिखेंगे चाय। ओके, मैं इन्वर्टेड स्कूल गया। ठीक है, अब चाय पियो। ठीक है, एंड इसी के, अब देखो हमको साथ में चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा एक स्ट्रिंग बना के बिस्किट खाओ। तो यार देखो ये तो हो गया, लेकिन एक वही बात है कि अगर आप जो कंप्यूटर को दोगे स्ट्रिंग के अंदर वो वैसे का वैसा उसको एक्सेप्ट करेगा ना। उसी हमने यहाँ पे स्पेस नहीं डाला, हमने यहाँ स्पेस नहीं डाला। ठीक है, तो आप जब इसका आउटपुट आएगा तब यहाँ पे भी स्पेस नहीं है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। यहाँ पे हम लोग एक स्पेस डाल देंगे एंड इसको जब वापस रन करेंगे स्पेस आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कॉमा डालता हूँ तो कॉमा भी आ जाएगा, राइट? तो ये ऐसे काम करेगा। लेकिन अब लेट्स से कि अब मेरे को ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने यहाँ एंटर डाल दिया, ये रन करेगा, फिर भी रन करेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन है, अगर इंडेंटेशन नहीं आएगी तो ऑफकोर्स एरर आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मली पाइथन में आ जाती है, जुपिटर में रन कर रहा है, वेल दैट्स गुड। लेकिन नॉर्मल पाइथन में हो सकता है कि आपको इस चीज में एरर आ जाए। अब अब लेट्स से कि मेरे को इसको अलग अलग स्ट्रिंग में नहीं रखना है। ठीक है, एंड लेट्स से कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आई थिंक यस, अभी एरर आ गई, राइट? एंड यहाँ से भी अगर मैंने हटा दूँ तो ऑफकोर्स एरर आ जाएगी। तो बेसिकली जब ये ऐसे मतलब
इंडेंटेशंस हमारे नहीं रहे, इंडेंटेशंस बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमास हमारे नहीं रहे, तो ये चीज़ नहीं रहेगी। बट आप चाहते हो कि अब मैं साथ में ही सब कुछ लिखता जाऊँ और मैं उस साथ में ही सब कुछ आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो इसका भी एक सिंपल सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे ट्रिपल डाल दीजिए और ट्रिपल इन्वर्टेड्स डाल दीजिए एंड एंड में भी ट्रिपल इन्वर्टेड्स डाल दीजिए। लेट्स गो, रन हो गया। अब यहाँ पे जितना इंडेंटेशन वाला स्पेस था वो आप देख सकते हो आउटपुट में भी आ गया है। तो अगर मैं उसको रिमूव कर देता हूँ तो वो स्पेस भी रिमूव हो जाती है। 30वें दिन वो 1 रुपया दुगना दुगना होते हुए 5 करोड़। अब लेट्स से कि मेरे को नॉर्मली वैसे लिखना है, ठीक है? तो अगर मैं चाहूँ तो व्हाट आई कैन डू इज, ये जो है इसको हम लोग कट कर लेते हैं। एंड एक और चीज जो आप पाइथन में कर सकते हो, आप स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो। इसे बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे बिस्किट खाओ प्रिंट कर देते हैं एंड ओके, मैं यहाँ पे ओके यस एंड लेट्स गो। वापस हम लोग ने वही किया, स्पेस भूल गए थे हम लोग, अगर स्पेस वापस डाल देते तो चाय पियो बिस्किट खाओ वापस डन हो गया है। ओके, तो ये सारे बेसिकली एक स्ट्रिंग ऑपरेशंस जिस तरीके से काम करते हैं वो सब कुछ है। एंड अब लेट्स से कि चाय पियो तो आ गया, अब मैं चाहता हूँ बिस्किट खाओ जो है वो नीचे आए। ओके, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। हम लोग बैक स्लैश लेंगे, स्लैश एन। ओके, जब हम ये करेंगे, स्लैश एन क्या करता है, उसके बाद का जितना भी चीजें हैं आपके पास वो सब कुछ आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है? तो अगर आप कहीं पे भी यूज करते हो स्लैश एन को, तो आपका जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है या जितना भी आगे का पोर्शन है वो न्यू लाइन में आ जाएगा, क्योंकि इसको न्यू लाइन इंडिकेटर कैरेक्टर ऐसा कुछ बोला जाता है, समथिंग समथिंग लाइक दैट, बट दैट डजंट मैटर, वर्किंग पता होनी चाहिए। एंड अगर इसकी जगह मैं स्लैश टी डालता हूँ, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक टैब जितना स्पेस आ जाएगा। सो यस, दैट इज इट। बट अभी हम लोग इसको स्लैश एन ही रहने देते हैं एंड चाय पियो बिस्किट खाओ। बट अब लेट्स से कि ये जो स्ट्रिंग है, ओके, इसको हम लोग नॉर्मली एक बार बना देते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये 2 बार रिपीट हो। क्यों? क्योंकि 2 बार बोलते हैं जेठा भाई, तो अब 2 बार बोलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लेट्स से मैं लिखता हूँ वापस यहाँ पे ही चाय पियो एंड हम लोग इस बार कॉमा में चलते हैं, आप स्लैश एन करके भी कर सकते हो, बट हम लोग इसको साथ में ही रखते हैं, ठीक है? तो चाय पियो बिस्किट खाओ, ठीक है? व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मल्टीप्लाई दिस। हम लोग 2 बार इसको बुलवा सकते हैं, क्योंकि मैं देखो मैं लेजी हूँ, ठीक है? तो मैं क्या चाहूंगा कि ये जो चीज हो रही है ये 2 बार प्रिंट हो और मेरे को बार बार टाइप नहीं करना पड़े, मेरे को बार बार प्रिंट नहीं लिखना पड़े, ठीक है? तो ये जो हमारा एस्टेरिक होता है पाइथन में वो मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। आप सी कर रहे होगे तो सी में भी सेम ही रहता है, ठीक है? तो अगर मैं इसको 2 बार, हमने कुछ गलती की है, पकड़ लिया सालो पकड़ क्या गलती की है? इज इट लाइक दिस? एग्जैक्टली इट्स लाइक दिस। ओके, सो सॉल्व हो गया है। अगर मैंने इसको गलती से ब्रैकेट के बाहर रख दिया था, बट इसको ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। ओके, तो मेरे को एक बार में ही मेरा दोनों चीज आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, फुल स्टॉप डाल के स्पेस डालते हैं, लेट इट बी अ सेंटेंस एंड चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। तो ये होगा स्ट्रिंग ऑपरेशंस और ये चीज हमारी 9 मिनट्स के अंदर कवर हो गई, अराउंड अराउंड 9 मिनट्स के अंदर मैंने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, ताकि लाइक स्लोली स्लोली हम लोग सीखते जाए एंड इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप चाहो तो यार इसको 100 बार भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? लेट्स गो विद 100 एंड चाय पियो बिस्किट खाओ, अव्वल रहेगा। ओके, एंड अगर आप चाहो तो स्लैश एन डाल के भी अलग अलग लाइन में इस आउटपुट को ले सकते हो। तो बस दैट वाज इट। आप ये चीज का थोड़ा बहुत कुछ छेड़छाड़ करके देख लीजिएगा, छेड़छाड़ करके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो डॉट 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 आ गया क्योंकि बहुत लंबा हो गया था। सो या दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। स्ट्रिंग ऑपरेशंस थे ये बेसिक वाले जो हम लोग करते हैं एंड इसी के ऊपर हम लोग आगे और चीजें करते हैं, कुछ बनाते हैं नया, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट टाइप कुछ बनाते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को आगे और समझते हैं। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके। सो हमने ये अभी जस्ट खत्म किया था, मैं ये बोलना भूल गया, ये वीडियो अपलोड होने के कुछ
2 घंटे बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड आपका रिस्पॉन्स बहुत सही आया है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। इतने सारे व्यूज, इतने इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया। आई एम सो ग्लैड आप लोगों को कंटेंट पसंद आया। ठीक है, पिछले वीडियो में थोड़ा सा इशू आ गया था ऑडियो को लेके, मेरा ध्यान नहीं गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अभी अभी तो यार देखो शुरुआत हुई है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं इसको थोड़ा और एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। एंड अभी तक के सपोर्ट के लिए वेरी वेरी थैंक यू। व्हाट्सएप पे भी एक दो लोगों ने मैसेज किया है, वेरी होलसम। थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट देने के लिए। एंड आई विल मीट यू गाइस टुमारो। थैंक यू।